कि भारत जोड़ो यात्रा से कोई प्रभाव पड़ेगा 24 में? 100% पड़ेगा। कोरोना रुक गया अगर प्रभाव नहीं पड़ता तो। अच्छा। ये आप भी जानते हो। अच्छा, न कोरोना आ गया होता आप भी माइक लिए नहीं घूम रहे होते। कोरोना राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती हाँ तो वो सही बात है। अच्छा, तो कौन सी नई बात है, आम आदमी कह रहा है ये तो आप भी कह रहे हो। तो राहुल गांधी तो सेना के ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया है, बीजेपी कह रहे हैं कि सेना को भी नहीं बख्श रहे। अरे सेना के ऊपर तो आपके घर में कोई आर्मी में है 30 साल 35 साल जी। 4 साल के बाद आप जब जवान होगे बाहर आ जाओगे। अच्छा। क्या ठेकेदारी है ये? अच्छा। सेना में ठेकेदारी कभी होती थी? जी, इससे प्रभाव पड़ेगा 100% पड़ेगा, बदलाव होगा। लेकिन चांदनी चौक में खड़े होके नहीं पड़ेगा, गाँव में पड़ेगा। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ साहब? सर मेरा नाम विशाल शर्मा है। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से। तो कैसा देख रहे हैं मोदी जी के कार्यकाल को? मोदी जी के कार्यकाल काफ़ी हद तक ठीक है और ठीक है भी और ठीक नहीं भी है। जो मैं देख रहा जी। हूँ अपने अब इस उम्र में मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद जी। अब जो है नफरत का माहौल ज़्यादा बना दिया गया है अच्छा। कि आप मुसलमानों से डरो और हमें वोट दो। अच्छा, जो ज़्यादातर महसूस बीजेपी की बात। हाँ, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है। अच्छा। हिंदुओं को डरा के वोट ली जा रही है। अच्छा। जबकि डराना नहीं चाहिए हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान मोहब्बत से तरक्की करेगा, नफरत से नहीं करेगा। तभी तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, वो कह रहे हैं जो ये बात सही है कि मोहब्बत से देश तरक्की करेगा, नफरत से नहीं करेगा। नफरत आपको लगता है नफरत है देश में? बिल्कुल कर रखी है सर। 2014 के बाद बिल्कुल दिखाई दे रही है नफरत, क्लियर दिखाई दे रही है नफरत, डर, चिढ़ना, बताएंगे कुछ बताएंगे? सर बिल्कुल भाजपा वाले जो वोट मांगते हैं वो आते हैं, विशाल शर्मा जी आपकी बहन बेटी लेके भग जाएंगे। विशाल शर्मा जी मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी जाएगी। विशाल शर्मा जी आपके घर के बाहर नमाज पढ़ेंगे। इस बात पे वोट मांगा जा रहा है। अच्छा, आपसे मांगी इस बात? इसी बात पे हिंदुओं से वोट मांगा जा रहा है। सर आप केवल देश को जनसंख्या कानून की जरूरत है, बना दो। अच्छा, देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। देश को जरूरत है। कितने कॉलेज लाओगे, कितने रोजगार लाओगे, कितना बिजनेस लाओगे, कितना अनाज लाओगे। लिमिट से ज्यादा जब आबादी देश की बढ़ेगी, राम भी दो करे, रहीम भी दो करे और देश को मोहब्बत से तरक्की कराओ। अगर मोदी जी जनसंख्या कानून बनाते हैं तो मैं मोदी जी के पक्ष में हूँ। अगर मोदी जी जनसंख्या कानून नहीं बनाते हैं तो देश को गुमराह किया जा रहा है। अच्छा। केवल नफरत में बांटा जा रहा है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत है मानना। कह रहे हैं कि हमने 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, उतना बदल दिया देश 8 साल अरे सर, अगर मैं कह रहा हूँ ठीक है, कांग्रेस ने जब देश आजाद हुआ था सुई भी नहीं बनती थी। वो चीज छोड़ दीजिए, अच्छी बात है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, करो। मगर देश को जनसंख्या कानून की जरूरत है, बना दो। नफरत का माहौल मत बनाओ। देश मोदी जी नफरत का माहौल बना रहे हैं। देश मोहब्बत से तरक्की करेगा, नफरत से नहीं करेगा। तो राहुल गांधी भी तो बार बार बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम उनकी राजनीति है सर, वो उनकी राजनीति है, उनकी अपनी सोच है। अच्छा। मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है। तो किसको देखना चाहते हैं 24 में प्रधानमंत्री? अगर मोदी जी देश में जनसंख्या कानून बनाते हैं तो मैं मोदी जी को देखना चाहता हूं। अगर वो ये कानून नहीं बना रहे तो देश को गुमराह करके हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वाने की बात हो रही है कि मुसलमानों से डरो और हमें वोट दो। जी, तो बदलाव होगा 24 में? सर पक्ष में कौन है? अभी क्या हो रहा है? अभी मैंने कहा ना, अभी डरा ज्यादा रखा है, हिंदुस्तान को डरा दिया गया है, इसलिए बदलाव नहीं होगा। अभी डर है। महंगाई बेरोजगारी को क्यों नहीं दिखाई दे रही? महंगाई बेरोजगारी को हिंदुओं को महंगाई यूं नहीं दिखाई दे रही क्योंकि हिंदुओं को डरा दिया गया है। अच्छा। हिंदू इसलिए 1000 रुपए का 1100 रुपए सिलेंडर 2000 का भी ले लेगा। हिंदू डरा पड़ा है। अच्छा। जिस दिन हिंदुओं का डर खत्म हो जाएगा उस दिन मोदी को वोट नहीं देगा। अच्छा। महंगाई बेरोजगारी है, आप देखते। सर मैं कह रहा हूँ महंगाई इग्नोर कर रहा है। हिंदू इग्नोर कर रहा है महंगाई। हिंदू इग्नोर कर रहा है महंगाई क्योंकि डर है। यदि मैं बात करूं, एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला बेच दिया, इसको कहां तक सही देखते हैं आप? अब सर वो तो देखो, जो सरकार में आया वो क्या बेच रहा है, क्या नहीं बेच रहा, क्या नहीं। देश को जरूरत जनसंख्या कानून की है। अच्छा। जिस तरीके से देश में आबादी बढ़ती जा रही है ना, उससे संसाधन कम होंगे। अच्छा। हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, देश सबका है। अच्छा। और सबका रहेगा। ये देश मोहब्बत से तरक्की करेगा मेरे भाई। मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है। अच्छा। जनसंख्या कानून बनाओ और देश को तरक्की से, मोहब्बत से तरक्की करवाओ, बस। यदि कुछ लोग नहीं मानते, विपक्षी कहते हैं कि मुसलमान, कुछ लोग कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आना चाहिए। सर देश की जरूरत है। मुसलमान भी इस देश से बहुत प्यार करता है। मुसलमान ने इस देश के लिए बलिदान दे रखा है। मुसलमानों ने ये नहीं कि इस देश से वो नफरत कर, बिल्कुल वो स्वीकार करेंगे कि हाँ देश को जरूरत है। हिंदू चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मुसलमान भी स्वीकार करेगा। आप बनाओ तो सही कानून। अच्छा। राम मंदिर को नहीं करा उन्होंने, कोई बात नहीं, बनाओ। राम मंदिर बन रहा है, मुसलमान बिल्कुल तैयार है, हम भी तैयार है, सब तैयार है। जनसंख्या कानून बनाओ, देश की तरक्की करवाओ, बस। आपका नाम क्या है सर? जगजीत सिंह। कहाँ से आए हैं सर आप? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही हैं।
तो क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, जो लाना चाहिए वो तो आया नहीं। अच्छा। और फुद्दू कानून ला के लेके आ रहे हैं। अच्छा। यस, ये तो आना चाहिए, पहले आना चाहिए। अच्छा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सक्सेस होगी, आने वाले दिनों में वही बनेगा पीएम। पीएम बनेगा। वे तो कह रहे हैं कि जनता को गुमराह कर रहे हैं, 70 साल में इन्होंने गुमराह किया है। गुमराह तो ये 7-8 साल में हुए हैं यार, 70 साल में तो हुआ ही नहीं, 7 साल में हुए गुमराह। असली गुमराह अब हो रहा है बंदा। कह रहे हैं कि धारा 370 हमने 8 साल में हटा दी। अच्छा, तो और क्या कर दिया? उनका विकास कर दिया, देश बदल दिया। हाँ कर दिया, बिल्कुल यार, विकास कर दिया। दूध हम पी रहे हैं 60 रुपए किलो। अच्छा। तेल खा रहे हैं 200 रुपए की लीटर। अच्छा। है ना, तो और क्या विकास होगा इससे बढ़िया? आपको लगता नहीं है विकास हुआ है? भैया विनाश हुआ है यार। विनाश हुआ। और क्या? तो कह रहे हैं कि भारत तो टूटा ही नहीं था, काहे जोड़ने चले हैं? टूटा नहीं था अब भारत तो टूटा ही नहीं है यार। न्यूज खोल के देखो, तुम न्यूज वाले हो ना। जी। हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ होता है न्यूज में? जी। होता है कुछ? बताओ ना। राहुल गांधी भी यही सवाल कर रहे हैं कि हाँ तो फिर वो बताओ ना। आरएसएस और बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, इसके अलावा कोई और न्यूज आती है? हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं आता ना। अच्छा। तो भारत कहाँ से जुड़ेगा? तो महंगाई बेरोजगारी को लेके अब की बार जो वोट करेंगे अब? देखो, बेरोजगारी तो जैसे पहले थी वैसी है, महंगाई बढ़ी है, बाकी बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन पहले से बहुत ही देश नीचे गया है हमारा। आने वाले दिनों में तो पता नहीं क्या होगा। हाँ। लेकिन देन बेटर बीजेपी कांग्रेस। कह रहे हैं कि देश बदल दिया हमने पूरा। हाँ बदल दिया, हम देख रहे हैं ना, बदला है, हम भी देख रहे हैं। इससे बड़ा बदलाव क्या होगा? और आपको नहीं लगता? आप पत्रकार हो भैया, इससे बढ़िया बदलाव क्या होगा? आप जानते हो ना, मोटी भैंस आती थी, सिलेंडर 400 रुपए के लीटर, अब 1000 मत रानी की बात कर। हाँ, वो मोटी भैंस ही है। हाँ। वो आती थी कि 400 लीटर, वो 400 रुपए का सिलेंडर, अब 1000 का है। अब दिखती नहीं है कहाँ है। अच्छा। पहले तो वो करती थी पतली होके, अब पता नहीं कहाँ घुस गई वो भी। अच्छा। हाँ। तो कहीं ना कहीं महंगाई बेरोजगारी को लेकर अब की बार चुनाव होगा। कह रहे हैं कि जो हमने नफरत की राजनीति थी वो खत्म कर रहे हैं मोदी जी। भैया देखो, नफरत की अगर खत्म करते ना, ये महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नफरत फैला रहे हैं। ये खत्म करते तो हम इनके साथ जुड़ते। अच्छा। टूटते नहीं हम। मैंने 2014 में बीजेपी को वोट किया था। अच्छा। पूरी रात हम नाचे थे जब बीजेपी जीती थी, लेकिन हमें पता था ये दिन आने वाले, तो हम कभी नहीं वोट करते अच्छा। उसको। हाँ। आपको लग रहा है? बिल्कुल। तो आप दिल्ली रहते हैं? मैं दिल्ली रहता हूँ। अच्छा। संतुष्ट हैं केजरीवाल के काम से? भैया ऐसा तो नेता है ही नहीं। अच्छा। ऐसा नेता हो जाए तो इंडिया ही बदल नहीं जाए। अच्छा। 10 साल सब फ्री करके बर्बाद कर देंगे कह रहे हैं। नहीं, फ्री नहीं चाहिए। फ्री देने के बाद भी दिल्ली का कह रहे बजट, हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा हाल है। भैया सुनो, दिल्ली फ्री होने के बावजूद भी बजट इसका उसमें है, और गुजरात का 2 लाख करोड़ नुकसान में है, जहाँ फ्री कुछ नहीं है। अभी देखा करो ना, पत्रकार हो यार आप। गुजरात का दिल्ली वाले कभी रोए नहीं, दिल्ली वाला केजरीवाल कभी रोया नहीं कि मैं नुकसान में चल रहा हूँ। वो तो कह रहा है मैं बजट उसमें कह रहे हैं आने वाले टाइम में गड्ढे में घेर देंगे दिल्ली को केजरीवाल, बीजेपी वाले। बिजनेस कह रहे हैं, तो उसने देश इस गड्ढे में घेर दिया तो दिल्ली कहाँ से बचेगा यार? जब देश केजरीवाल घेरेंगे, वे तो विकास की ओर ले जा रहे हैं ना। कौन? वही मोदी जी। मोदी जी, हाँ तभी तो कह रहा हूँ, मोदी जी विकास की ओर ले जा रहे हैं। और देश जाएगा तो दिल्ली भी चलेगा साथ साथ में। अगर देश खड्डे में जाएगा तो दिल्ली तो जाएगा भैया। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं आप विकास हो रहा है दिल्ली में? हाँ भैया, दिल्ली जैसा विकास तो हुआ ही नहीं। मैं पिछले 15 साल से दिल्ली में हूँ। जितना काम इसने किया, ये नहीं कि हमारा बिजली का बिल फ्री आ रहा है, कुछ भी फ्री नहीं आ रहा, लेकिन काम कर रहा है बंदा यार। कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया और धारा 370 हटा दी। अच्छा। और विकास के नाम पे सबको एक समान देख रहे हैं हम। अच्छी बात है, राम मंदिर बना दिया, उसमें हम भी बोल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उसमें अब ये मत बोलो। कह रहे हैं कि हम हमारी सरकार में बना और एक समान देख रहे हैं हम सबको। हाँ, जब- हिंदू मुस्लिम और राशन फ्री दे रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है। अगर सब मिल ही नहीं रहा है, क्या राशन मिल ही नहीं रहा है, राशन नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। आगे को आइए। मैं यहाँ बचपन से पढ़ा हुआ हूँ, क्या नाम है आप? मोहम्मद सगीर इदरीसी। अच्छा। हाँ, आपको राशन नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। क्यों राशन नहीं मिल रहा आपको? हाँ। दिल्ली से है ना आप? दिल्ली से सीलमपुर से। अच्छा, सीलमपुर से। हाँ, राशन तो फ्री सबको मिल रहा है, कम से कम 3 साल हो राशन कार्ड लेके 8 साल हो गए। हमारे तो 4 यूनिट है, चारों यूनिट में अभी तक राशन ही नहीं मिले। जब भी आ रहा हूँ, कभी 17 तारीख का वोट देख रहा हूँ, कभी गाय का वोट देख रहा हूँ। अच्छा। और तो मोदी जी से कितना संतुष्ट है? मैं तो चाहता हूँ जो भी है सब अच्छे काम करें भैया। जो मोदी जी से 24 में संतुष्ट हैं, जो 24 में उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? मैं तो चाहता हूँ मोदी जी रहें। अच्छा। राजा होता है एक, उसके हाथ भी होने चाहिए 2 राजा के। अगर 7-8 हाथ होंगे तो वो राजा थोड़ी रहेगा। अच्छा, 7-8 हाथ कैसे हैं मोदी जी? चला रहे हैं, पीछे से भी होते हैं हाथ, भी किसी के पीछे भी होते हैं हाथ। अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं। और आपका नाम क्या हुआ साहब? सत्येंद्र सिंह, कहाँ से आए हैं आप? इधर आइए। लोनी से। लोनी से आए हैं। मोदी जी के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है। हैं? विकास हुआ है?
विकास तो हुआ भी है। अच्छा, राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनसे कितना संतुष्ट? मोहल्ले से भी निकले थे। तो उन्हें कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री देखना चाहोगे? भाई मेहनत तो भाई सभी करते हैं। अच्छा, कोई भी भाई जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है। तो राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, टी शर्ट में घूम रहे हैं, पैदल, वो दिखावा है हैं? एक, दिखावा दिखावा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहे हैं पैदल। ये तो भाई वो जाने और उनका काम जाने, हमें तो भाई आपको दिखावा लग रहा है? भाई देखो हम तो भाई कल भी मजदूरी कर रहे थे और आज भी मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, तो हमें इनके नेताओं से क्या लेना देना, हम तो भाई 2 रोटी खा रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री तो चुनोगे आप लोग, एक वोट तो जितने भी गए। नेता जो भी है सब चोरी है। क्या नाम है ये बताओ, ये किसने क्या कर दिया? अच्छा, सिर्फ अपनी अपनी जेब भरते हैं बस। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि 24 में बदलाव होगा? मुझे तो लग रहा है जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे, इसमें ही सही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं सरकार, तो उससे कितना संतुष्ट हैं? उसमें तो सही है, सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। आना चाहिए कानून। और अच्छा, जनसंख्या भी कम होनी चाहिए, बहुत पब्लिक हो गई दिल्ली शहर के अंदर, अच्छा, और बहुत भीड़ हो रही है। बहुत भीड़ हो रही है। और नग लेके जा रहा है, नग मैं भी माल डालता हूँ, 2-2 किलो 200-150 किलो का नग अपना कंधे पे डालता हूँ। मुझे पता है ना कैसे झेलता हूँ मैं दिल्ली को। अच्छा, और क्या। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। क्या नाम हो साहब आपका? मेरा नाम अजय है भाई। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो भाई गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से आए हैं। मोदी जी के 8.5 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? जी काम तो काफी अच्छा हुआ है। अच्छा। हाँ, और चाहता हूँ कि आगे ऐसे ही अच्छा काम होता है। जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उन्हें कैसे देख रहे हैं? मैं देखता हूँ जब कभी टाइम मिलता है, स्टडी से थोड़ा टाइम मिलता है तो देखता हूँ राहुल गांधी को फेसबुक पे और न्यूज़ के थ्रू देखता हूँ उसको। वो भी काम वैसे तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने नफरत की राजनीति कर रखी है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, नफरत की राजनीति तो नहीं कर रखी है। कि महंगाई बेरोजगारी को कैसे देख रहे हैं आप? महंगाई तो बढ़ी रही है, डे टू डे महंगाई तो बढ़ी रही है यार। जी, बढ़ रही है महंगाई तो बढ़ी रही है। हाँ। तो बदलाव होगा 24 में? जी क्यों नहीं होगा, बदलाव तो होना चाहिए यार। बदलाव होना चाहिए। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ेगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? अब वो मैं नहीं कह सकता हूँ यार, वो तो यार जनता डिसाइड। राज में तो महंगाई ही रहेगी। अच्छा, आपका नाम क्या के है? राज में तो फिर भी सुनीता। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? कल्याणपुरी से। कल्याणपुरी से। हाँ जी। कैसे देख रही है मोदी के कामकाज को? मोदी के काम को ये देख रहे हैं ना, बेचारे बेरोजगार कितने घूम रहे हैं, महंगाई इतनी है, जो गरीब है बेचारे फुटपाथ पे पड़े वो क्या करेंगे बताओ, रोजगार भी नहीं है कुछ। आपको